वेलकम टू द मार्केट मनी। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश के बारे में। हम सब जानते ही है कि आज मार्केट में काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिली है। डे स्टार्ट होते ही निगेटिविटी थी, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले होंगे। तो पूरा दिन आज निगेटिविटी रही है। और इस क्रैश के पीछे का रीज़न क्या है? हम इस क्रैश के पीछे की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है और ये तीनों रीजंस को आज स्टडी करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से 3 रीज़न हैं और वो क्यों इम्पैक्टेबल आज हमारे मार्केट पे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस निगेटिविटी भरे मार्केट में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और हम ये भी जानेंगे कि मार्केट की जो निगेटिविटी है ये कब तक सस्टेनेबल देखने को मिलेगी या मार्केट में रिकवरी किस वक्त आने के चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में जो निगेटिविटी और बियर का राज चल रहा है उसके इफेक्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का परफॉर्मेंस आज कैसा देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो है 0.56 यानी 0.56% की निगेटिविटी में देखने को मिला, यानी करीबन 137 पॉइंट्स की निगेटिविटी आज निफ्टी 50 में हमें देखने को मिली। ड्यूरिंग द मार्केट डेफिनेटली निगेटिविटी ज्यादा थी और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये सेटल हुई है 0.56% पर। तो 0.56% यानी आधा बेसिस पॉइंट का, हम आधे पॉइंट की निगेटिविटी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं आज के करीबन सेंसेक्स जो है 514.12 पॉइंट्स के निगेटिविटी में देखने को मिला, यानी 0.62% की निगेटिविटी आज सेंसेक्स में भी देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी आज सबसे ज्यादा गिरावट में देखने को मिला है 629 पॉइंट्स, यानी करीबन 1.32% की निगेटिविटी में आज हमें बैंक निफ्टी भी देखने को मिली है। बेसिकली ये जो हम अभी देख रहे हैं निगेटिविटी का पैरामीटर, ये पैरामीटर आफ्टर मार्केट क्लोजिंग उसके बाद का देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट ये निगेटिविटी इससे भी ज्यादा थी। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी एनालाइज कर ले, देख ले एटलीस्ट एक बार कि ग्लोबल इंडाइसेस क्या बोल रहे हैं, तो हमें और भी आइडिया आएगा। यहाँ पे जो मेजर इंडाइसेस है हम वो देख रहे हैं सिर्फ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी वीआईएक्स जो है ये चारों में अच्छी निगेटिविटी हमें देखने को मिली, वो तो हमने अभी देखी। साथ ही साथ अगर हम डो जोन, SP 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप 2000 की बात करें, इनमें भी निगेटिविटी है। SP 500 में भी निगेटिविटी, स्मॉल कैप्स में भी निगेटिविटी देखने को मिल रही है। S&P 500 में भी निगेटिविटी देखने को मिल रही है। बेसिकली यूएस मार्केट भी अफेक्टेड देखने को मिला है और इंडियन मार्केट भी अफेक्टेड देखने को मिला। ये तो हमें एक लॉजिकल बात सबको ही पता है कि यूएस मार्केट अगर इफेक्टेड रहेगा तो इंडियन मार्केट भी होता है। अब ये यूएस मार्केट का जो डाटा है ये हमें कल का देखने को मिल रहा है, आज का तो ओपनिंग भी नहीं हुआ है डेफिनेटली। तो यहाँ पे कल यूएस मार्केट निगेटिविटी में था, आज हमें उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला। इसके अलावा 3 मेजर कारण हैं, मेजर रीजंस हैं जिनके चलते कि इंडियन मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिली। चलिए हम वन बाय वन वो तीनों रीजंस देखेंगे जिनके चलते आज इंडियन मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिला है। इसके अलावा हम एक रीजन ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं कि यूएस मार्केट की निगेटिविटी हमें इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्टेड देखने को मिली है, तो सेम रीजन हम जो है वापस से नहीं लेने वाले हैं। लेकिन आप उस चीज को भी एक कंसिडर करके रखिएगा कि जेन्युइनली ये स्टिग्मा ही बोल सकते हैं कि 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि यूएस मार्केट अगर नेगेटिव में क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट जो है ये भी नेगेटिव में क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसके चलते हमें इंडियन मार्केट में आज निगेटिविटी देखने को मिली है वो है ग्लोबल प्रेशर अहेड ऑफ अ फेड डिसीजन। जो ग्लोबली एक प्रेशर बना हुआ है कि जो
फेड का आउटकम आएगा मीटिंग का, यूएस फेडरल रिजर्व्स जो है उनका 2 डेज मीटिंग चल रहा है और उसमें उसका जो आउटकम आएगा उसके प्रेशर में फिलहाल हमें यूएस मार्केट भी देखने को मिला था कल और आज इंडियन मार्केट भी देखने को मिला है, जहां पे जो फेड है उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीबन 25 बेसिस पॉइंट का वो रेट कट करेंगे। अब ये एक्सपेक्टेशन है जिसके चलते हमें यूएस मार्केट भी अफेक्टेड देखने को मिला और इंडियन मार्केट भी, कि फेड के जो 2 दिन के आउटकम आएगा मीटिंग का उसके डिसीजन में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का जो है रेट कट होना चाहिए। अब ये चीज अगर नहीं होती है तो मार्केट हमें और भी डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है और रेट कट जो है 2025 में एक्सपेक्टेडली हम बोल सकते कि लॉन्ग टर्म मीडियम रेट जो है 3% तक के जाने के चांसेस होने चाहिए अगर रेट कट होता है तो ये एक सबसे मेजर रीजन रहा है जिसके चलते यूएस मार्केट और एज वेल एज इंडियन मार्केट भी प्रेशर में देखने को मिला आज, जिसके चलते निगेटिविटी हमें देखने को मिली है। ये एक कारण रहा है। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें कि सेकेंड रीजन क्या है, तो बैंकिंग स्टॉक प्लग्स हुए हैं आज, यानी आज हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में जो बैंक निफ्टी है ये सबसे ज्यादा डाउन हमें देखने को मिली है। तो इसके डाउन के पीछे का कॉज क्या है ये मैं अगले नेक्स्ट जो हमारा रीजन है उसके साथ आपको बता ही दूंगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक लीड करती है मार्केट को, जैसे कि हमें पता ही है कि हेवी वेटेज में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी सबसे ज्यादा हेवी वेटेज रखता है, आईसीआईसीआई बैंक उसके बाद और उसके बाद एक्सिस बैंक जो है ये बहुत हेवी वेटेज रखता है। और आज ये तीनों ने मिलकर ही करीबन 250 पॉइंट तक का ड्रैग डाउन कर दिया है सेंसेक्स को, जिसके चलते हमें आज जो है निफ्टी में भी निगेटिविटी देखने को मिली क्योंकि मेजर जो स्टॉक्स थे ये निगेटिविटी में थे। तो सेंसेक्स में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला, बैंक निफ्टी में तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा और निफ्टी में भी हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा मेजरली अगर हम देखें तो पावर गाइड्स जो है वो करीबन 2.23% तक ड्रैग डाउन देखने को मिला। टाटा मोटर, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल इन्होंने भी डिक्लाइन किया करीबन 1.9% तक का, और ये भी कारण रहे हैं कि आज हमें जो है ये सारे स्टॉक निगेटिविटी में देखने को मिले। अब बैंकिंग स्टॉक इतने निगेटिविटी में क्यों थे, इसका रीजन है हमारे थर्ड कॉज में, और हमारा थर्ड रीजन है आज जो इंडियन मार्केट का ड्रैग डाउन हुआ है उसके पीछे का, कि जो रिकॉर्ड लो हुआ है रुपीस का जो वैल्यूएशन है ये और भी लो होता हुआ देखने को मिला कंपेयर टू डॉलर, और एफपीओ का आउटफ्लो अभी भी चल रहा है, यानी जो इंडियन रुपीस है उसने हिट किया है रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर, यानी अभी हम इंडियन रुपीस को स्ट्रांग होता हुआ देख रहे थे, तब तक मार्केट बढ़िया चल रहा था। अब जैसे ही इंडियन रुपीस लो होता जा रहा है, हिट लोअर टू लोअर करता जा रहा है, आज रिकॉर्ड लो कर दिया उसने अगेंस्ट द यूएस मार्केट, वो भी एक ड्रिवन सिचुएशन रही है कि मार्केट को उसने निगेटिवली जो है पुल डाउन किया है। अब यही कारण रहा है बैंकिंग स्टॉक का भी कि बैंकिंग स्टॉक जो गिरे हैं, इंडियन जो रुपीस है ये लो हुआ, जिसके चलते हम बोल सकते हैं रुपीस का वैल्यूएशन घटा और उस वजह से बैंकिंग स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो एफपीआईज हैं, एफपीआई ने अपना जो जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आउटफ्लो शुरू कर दिया। जैसे उनको दिखा कि इंडियन रुपीस जो है ये लो होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, वैसे ही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है इसने आउटफ्लो शुरू कर दिया, और इस आउटफ्लो के चलते इंडियन मार्केट में करीबन एक दिन में, आज के एक दिन की बात करें तो 6,409.86 करोड़ का आउटफ्लो एक दिन में हुआ है इंडियन इक्विटी का, इंडियन मार्केट से। अब अगर एक दिन में इतना बड़ा आउटफ्लो होगा तो ऑब्वियस है निफ्टी भी हमें वीक देखने को, ड्रैग डाउन देखने को मिलेगी, सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी। रुपीस का वैल्यूएशन अगर लो पड़ेगा, कम होगा, वीक होगा, तो ऑब्वियस है बैंकिंग स्टॉक सारे के सारे इफेक्ट करेंगे, और बैंकिंग स्टॉक अगर इफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है वो सेंसेक्स और निफ्टी को भी ड्रैग डाउन करेंगे। तो बेसिकली ये 3 मेजर रीजन रहे हैं। पहला रहा है कि ग्लोबल प्रेशर है फेड के डिसीजन के ऊपर जो 2 दिन के आउटकम में आएगा, 2 दिन के मीटिंग के,
दूसरा तो बैंकिंग स्टॉक जो है ये बहुत पीटे हैं आज, बहुत इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। उसके पीछे का रीजन रहा है रिकॉर्ड लो रुपीस और एफपीओ का आउटफ्लो। रिकॉर्ड लो रुपीस भी जो है ये भी एक रीजन है हमारे इंडियन मार्केट को ड्रैग डाउन करने का, और एफपीआई का जो आउटफ्लो है ये भी अभी भी चल रहा है, और एक दिन का आउटफ्लो 6409.86 करोड़ का था, जो कि बहुत बड़ा है। और ये 3 मेजर रीजन रहे हैं आज, जिसके चलते कि इंडियन मार्केट में हमें बहुत निगेटिविटी देखने को मिली है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि निगेटिविटी कब तक हटेगी? जब तक जो यूएस फेड का आउटकम नहीं आता मीटिंग का, जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट का वहां पे रेट कट एक्सपेक्टेड है, तब तक तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत अनसर्टनिटी रहने वाली है। और रुपीस जो लो होता जा रहा है और एफपीआई का जो आउटफ्लो चल रहा है, इनकी कंट्रोल में आने तक मार्केट में अभी भी अनसर्टनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप है, तो आपको अब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का तो मोटो ही ये है कि जब भी मार्केट क्रैश हो हमको मिलेगा चांस इन्वेस्ट करने का। तो हमारे लिए मार्केट क्रैश जो है ये एक गुड न्यूज ही होती है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।